नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जब से प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री का ऐलान हुआ है, तब से न जाने अब तक कितने नेता प्रियंका गांधी को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं। खासकर बीजेपी नेताओं ने तो प्रियंका पर बयानों की झड़ी लगा दी है। किसी ने प्रियंका को बेहद खूबसूरत बताते हुए कहा कि सुंदरता से वोट नहीं मिलते, तो किसी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके, इसलिए वो अब अपनी बहन की मदद ले रहे हैं। तो किसी ने यहां तक कह दिया कि प्रियंका बरसाती मेंढक है, जब चुनाव आते हैं तभी राजनीति में आती हैं। अब इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी जुड़ गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई लीडर नेता नहीं है, राहुल गांधी के पास आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए वो अब प्रियंका को राजनीति में लेकर आए। आज 5 की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारा सवाल है कि आखिर बीजेपी ने क्यों कहा कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है? क्या बीजेपी को प्रियंका से डर लग रहा है? कोई फेस नहीं है और इसलिए उनके पास आत्मविश्वास की कमी है। पूरी दिल्ली से लेकर यहाँ तक यदि आत्मविश्वास बड़ा होता तो प्रियंका जी को भी कांग्रेस छोड़ जाते हैं। तो लगता है कि हमारे लीडर को मदद की जरूरत है। तो कोई करीना कपूर का नाम चलाता है, कोई सलमान खान का नाम चलाता है, प्रियंका जी को ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल जी के नेतृत्व के प्रति एक आत्मविश्वास होना चाहिए, वो आत्मविश्वास नहीं है। प्रियंका गांधी बरसाती मेंढक है, जब चुनाव आते हैं तभी वो राजनीति में आती है। अब इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आती है, तो इसकी बौखलाहट है और उसका नतीजा नहीं और कोई तरीका नहीं है। और ये भी बहुत साफ करनी चाहिए कि महिलाओं को किस तरह से सम्मान वो करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, बहुत सारे सवालों उठते हैं कि वो किन किन लोगों को प्रचार में ला रहे हैं। रही बात कैलाश विजयवर्गीय ने जो परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया, उससे शायद बहुत सारे लोग इस देश में सहमत हैं। तो आज 5 की पंचायत में बड़ी बहस करेंगे इन्हीं दो सवालों के साथ। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। आईपी सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता, अब्दुल हाफिज गांधी साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं। आईपी सिंह जी, क्या प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से, सक्रिय राजनीति में आने से बीजेपी डर गई है क्या? प्रियंका क्या पहली बार राजनीति में आई हैं? प्रियंका तो अपनी माताजी और भाई के लिए प्रचार करती रही हैं। लेकिन प्रियंका वाड्रा जी को मेरी साफ चुनौती है कि दिन तो छोड़िए, शाम को 7 बजे के बाद किसी भी स्टूडियो में वो बैठकर मुझसे बहस कर लें, और सूर्यास्त के बाद अगर उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अगर उनका नाम बता देंगे तो निश्चित तौर से सार्वजनिक रूप से मैं प्रियंका वाड्रा से माफी मांग लूंगा। और उस प्रियंका वाड्रा को अगर कांग्रेस को लगता है कि वो ठीक हो गई है, वो स्वस्थ हैं और राजनीति अच्छी कर सकती है उत्तर प्रदेश में, स्वागत है। तो मुझे एक बात बताइए आईपी सिंह जी, जब आप प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको लेकर बीजेपी नेताओं की ओर से ताबड़तोड़ बयानबाजी क्यों कि सुंदरता से वोट नहीं मिलते, कोई कह रहा बरसाती मेंढक है, क्यों ये सब बयानबाजी की जरूरत क्यों? देखिए कांग्रेस का एक वर्टिकल डिवीजन और होगा। मिसेस वाड्रा के आने के बाद मिस्टर रॉबर्ट्स वाड्रा भी राजनीति में सक्रिय होंगे। चूंकि मिराया भारतीय नाम नहीं है, उनके बेटे या बेटी का नाम है, वो भारतीय नाम भी नहीं रख सकते थे। आगे चलकर राहुल गांधी जितनी तेजी से गिरेंगे, उतनी तेजी से मिस्टर वाड्रा और मिसेस वाड्रा दोनों कांग्रेस में अपने को पैर जमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस डायनेस्टी रूल से कभी इस्तेफाक नहीं रखती है। दो हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हमने 2014 में इतिहास बनाया है। ये 7 पसंद है उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। नोटबंदी के फैसले को लेकर राहुल गांधी और चुनाव अखिलेश यादव लगातार बीजेपी हार गई, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है।
कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि आत्मविश्वास की कमी है राहुल में। इसलिए बहन को लेकर आ हार रहे हैं। गई। अगर बहन की राजनीति में आ रही है, दिक्कत क्या है बीजेपी को? 15 सालों बाद कैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, कैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाई है, पूरा देश जानता है। कैसे देखा जाए कर्नाटका के अंदर में उन दोनों के मतभेद होने के बाद राधिका खेड़ा सरकार कांग्रेस जी, राधिका खेड़ा जी, तो सवाल आईपी सिंह को आपने कांग्रेस सुना, के राधिका सामने- खेड़ा जी ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बीजेपी को, यानी कि जो तमाम बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए गए ये उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, भाजपा की जो हालत है ना, वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बिल्ली जैसी हो गई है। ये ऐसी ऐसी बौखलाहट इनको हुई है कि वो हर थोड़े दिन में क्या, हर कुछ घंटे में एक इनका लीडर, कोई नेता, कोई प्रवक्ता कोई ओछी टिप्पणी करता है। इतना ध्यान अगर वो अपने घर को संभालने में दे दे तो जो जनता ने इनको 5 राज्यों में 0/5 दिया है वो नहीं दिया होता। आप हमारी चिंता मत करिए, हमारे पास कौन नेता है कौन नहीं है, देश की जनता देख रही है। इसीलिए शायद इतने 60 सालों में आप लोगों को 1 या 2 बार ही सत्ता प्राप्त हुई है, उससे ज्यादा मिलती नहीं है। एक बार आते हैं, फिर कई 10 सालों तक आपको जनता भेज देती है। इसीलिए क्योंकि आपकी जो मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता है, आप कभी नहीं समझ सकते कि आगे भी होगा। सम्मान कैसे किया जाए। इसीलिए नहीं समझ सकते क्योंकि जो आपके लीडर है, प्रधानमंत्री जी है। आईपी सिंह जी सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे मैं बोली नहीं थी, यहीं से महिला सम्मान की शुरुआत करिए। जब एक महिला बोलती है तो सुनना सीखे, जब जनता बोलती है तो सुनना सीखे। हाँ, ये लोग उसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जर्सी काउ, वो ऐसी लाइन बोलते हैं कि अगर लड़की सड़क पे खड़े होकर अचार बेचेगी तो अचार जल्दी बिकेगा। तो इनकी जो नीति है, इनका जो चाल चरित्र चेहरा है, वो प्रधानमंत्री जी की भाषा से ही पता चल जाता है। ये वही प्रधानमंत्री है जिसे कहा जा रहा है, इसी लोकसभा में पहली बार वहां पे अंदर जा रहे थे, जहां पे अपना माथा टेका था, वहां पे महिला कांग्रेस सांसद जिसे को कह सीधे रही लगा है बोला था। प्रियंका गांधी एक तरीके से ट्रम्प कार्ड है जो 2019 के लिए कांग्रेस ने चल दिया। अब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी नहीं थी। हालांकि इससे पहले रायबरेली अमेठी में चुनाव प्रचार करती रही है, आज से नहीं 2004 से, यानी 14 साल पहले से वो एक तरीके से राजनीति में थी। हम उनसे ये नहीं कह सकते कि उनको पद अब जाकर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ रिजल्ट आप देख लीजिए। आप 2012 में प्रचार करती हैं, 2014 में प्रचार करती हैं, विधानसभा इलेक्शन में प्रचार करती हैं, लेकिन अमेठी रायबरेली तक सिमट कर रह जाती हैं। पूर्वी यूपी की कमान प्रभारी आपने बना दिया, क्या आपको लगता है इससे कि फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रियंका गांधी जी 1999 से, चाहे वो रायबरेली हो, वो काम करती आ रही हैं। पार्टी की सिर्फ ना सिर्फ रायबरेली ना अमेठी, वो पार्टी के अलग अलग जगहों पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी और ग्राउंड लेवल पे भी प्रचार काम करती आ रही है। हाँ, वो आगे आके नहीं किया, लेकिन एक सशक्त और एक अच्छे अध्यक्ष के तौर पर हम जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, और कांग्रेस पार्टी की जो संस्कृति है वो है कि अपने कार्यकर्ताओं की सुनना। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कई समय से ये कहते आ रहे थे कि प्रियंका जी को आगे आना चाहिए और सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। उन्हीं कार्यकर्ताओं की बातों को समझते हुए, सुनते हुए राहुल जी ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी यूपी से, क्योंकि वो यूपी में इतने सालों से काम करती आई हैं, तो वो यूपी के अब तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता झांसी की रानी मणिकर्णिका से तुलना कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। तो आपको लग रहा है कि वो भूमिका कांग्रेस के लिए यूपी की जमीन में तैयार करेंगे प्रियंका गांधी? बिल्कुल, यूपी और वो पूरे देश में काम करेंगी। यही फर्क है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और भाजपा की मानसिकता उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया। उनको ऐसा नहीं है कि वो स्वागत करे कोई महिला। ये देखिए, वो महिलाओं के कितने खिलाफ है। देश की जनता ने 5 राज्यों में आपको 0/5 दिया है, आराम से बैठ जाइए। कैलाश विजयवर्गीय जी उसी प्रदेश के, जिन्होंने कहा था अगर हम चाहेंगे तो मध्य प्रदेश में यूं सरकार बनेगी। क्या हुआ? आप ही के इसी तरीके के एटीट्यूड और रवैये की वजह से आप आज लोग 0/5 पे है। और आने वाले समय में कुछ राधिका जी क्या 1984 वाला करिश्मा कांग्रेस यूपी में फिर से दोहराएगी? प्रियंका गांधी चूंकि अब आ चुकी है एक्टिव पॉलिटिक्स में, उस वक्त 1984 में 85 में से 83 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस बार भी 2019 में ऐसा होगा? सपने देखना बंद करे, ये मुंगेरी राधिका खेड़ा से मेरा सवाल था। देखिए, हम इस बार चुनाव हारे, इससे पहले भी ओहो, इतनी बौखलाहट क्यों है? आप मुझे भी नहीं बोलने दे रहे।
पहले भी कांग्रेस के 24 एमपी थे। ऐसा हाँ। नहीं है कि हमारी यूपी में बिल्कुल भी लोग नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे और हमारा अस्तित्व नहीं था। इस बार हम हारे, पर लगातार यही तो तो बोल रही हैं खूबसूरती आप। है डेमोक्रेसी की कि कभी कभी आपको जनता, अगर आप कुछ चीजों पे, कुछ उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हाँ। तो आपको पावर से यानी- हटा दिया जाता यानी है। बात पूरे नहीं, दम पे- लगातार, ठीक है, लगातार, ठीक है, लगातार। राधिका जी, जाता है। राधिका जी, और भी मेहमान है मेरे पास, और भी मेहमान है। भाजपा के शासन में अब्दुल हाफिज गांधी जी, कितना चिल्ला क्यों रहे? अगर अरे आईपी जी, हम लोग कुछ नहीं है, हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? क्यों इतना बौखला रहे हैं? अरे आपका डर, आपके लीडरों का डर आपके बयानों में दिखता है और आपका डर आपकी भाषा और आपके लहजे में यहाँ भी दिख रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। अब्दुल हाफिज गांधी जी, अब्दुल हाफिज गांधी जी, 15 मिनट में अब गठबंधन की लड़ाई किससे है? एक अब गठबंधन की लड़ाई किससे है? बीजेपी से या कांग्रेस से? कांग्रेस पूरे दमखम के साथ आगे आ रही है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई। क्या क्या होगा? देखिए हमारी लड़ाई हाँ, सिर्फ कांग्रेस जो ज्वाइन करे महिलाएं, वही महिलाएं हैं, वही महिलाएं हैं, देखिए- और देश में महिलाएं नहीं है। देखिए राजनीति में अगर कोई एंट्री करता है, हाँ। खासकर महिला युवा, हाँ। हम उसका स्वागत आप करते हैं। महिलाओं के लिए प्रियंका कुछ गांधी कर जी लीजिए, युवा बेटी है, को सदन में युवा क्यों है। बुलाएं? मैंने आपको गांधी जी। बोलने दिया, आप बोलने दीजिए, आप लोकतांत्रिक बनिए थोड़ा सा। तो महिलाओं की, युवाओं की अगर राजनीति में एंट्री होती है, हम उसका स्वागत करते हैं। हाँ। और प्रियंका जी की एंट्री को भी हम इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी परिवारवाद को लेकर बोल रहे थे, डायनेस्टी को लेकर बोल रहे थे। लोकसभा में इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 44.4% नेताओं के बेटे बेटी हैं। जब वरुण गांधी और मेनका गांधी जी इनकी तरफ से एमपी एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, तो डायनेस्टी इनको नहीं दिखती है। जब ये 24 लोगों को मध्य प्रदेश में बेटे अब्दुल बेटी को हाफिज टिकट गांधी देते साहब, हैं, ये तब सवाल इनको ये परिवारवाद सवाल नहीं दिखता ये है। सवाल ऐसा 2017 के है इलेक्शन जो हर में राजनीतिक भारतीय पार्टी जनता उठाती ने है एक 2 उंगली की दर्जन तरफ, बल्कि नेताओं को और देखे तो 4 उंगली उनकी तरफ इलेक्शन में होती है। टिकट दिए। कोई भी पार्टी कहे हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं, सबके यहाँ कोई परिवारवाद औचित्य नहीं है। सबके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद है। भारतीय जनता पार्टी हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, राजनीति में कोई व्यक्ति आता है, राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। राजनीति, लोकतंत्र, इस देश का संविधान हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार देता है। और समाजवादी पार्टी प्रियंका जी की एंट्री को, चलिए हमारे साथ सतीश प्रकाश जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारी लड़ाई एक किससे सेकंड, है? एक सेकंड, ठीक हमारी लड़ाई है, ठीक है अब्दुल हाफिज साहब, अब्दुल हाफिज साहब, ठीक है, ठीक सरकार के है। फेलियर से है। डॉक्टर सतीश, डॉक्टर सतीश, क्या प्रियंका गांधी को लेकर बहुत ज्यादा हाइप दिया जा रहा है, या प्रियंका गांधी को मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का बताया जा रहा है, ट्रम्प कार्ड, तुरुप का पत्ता, क्या नहीं, देखो ऐसा है क्या ना, कुछ नहीं, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, या क्या आप देखते हैं? देखो जब से जमीनी हकीकत नहीं क्या है? नहीं, जब से प्रियंका जी एक्टिव रूप से राजनीति में आई हाँ, हैं, हाँ। तो बीजेपी की बौखलाहट तो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रही है कि बीजेपी को कोई भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि बीजेपी के लीडर्स रोज कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता मतलब दूं, अब तक कांग्रेस से नुकसान नहीं हो रहा था, प्रियंका गांधी के आ जाने से बीजेपी को बीजेपी को नुकसान होगा। उसका कारण है ना, बीजेपी की बौखलाहट का एक सीधा सीधा कारण है कि प्रियंका जी को पूर्वांचल में लगाया है। हाँ। और पूर्वांचल में बीजेपी और कांग्रेस का आधार कहीं ना कहीं सेम है। जब वहां बीजेपी अगर वहां कांग्रेस कमजोर हुई उत्तर प्रदेश में, तो वो पूर्वांचल में जो परंपरागत वोटर जो कांग्रेस का रहा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ चला गया। अब जैसे ही वहां पे प्रियंका जी के आने से वहां कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो बीजेपी का वही वोटर, जो बात मैंने राधिका सिर्फ खेड़ा जी से होकर के इधर आ कहा, जाएगा। जो बात मैंने राधिका और- खेड़ा जी से जी। कहा कि प्रियंका गांधी का जो करिश्मा है ना, जो ऑरा है, अब तक के इलेक्शन में उनको चुनाव प्रचार में रायबरेली और अमेठी तक ही दिखा है। नहीं, उन्होंने भले रायबरेली और अमेठी तक उन्होंने अपने आप को सीमित कर रखा हो, लेकिन उसके आसपास के जो लगते हुए सीट्स हैं, चाहे लखनऊ को ले लीजिए, इलाहाबाद को ले लीजिए, 2014 में कहां आपने जीत दिला? नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा। विधानसभा इलेक्शन में अमेठी रायबरेली की कई सीटें कांग्रेस लूज कर गई, हार गई, प्रियंका गांधी के प्रचार के बावजूद हार गई। तो फिर कैसे माने कि बहुत बड़ा करिश्मा होगा? नहीं, बहुत देखिए, अभी तो उनको अभी वो आई हैं राजनीति में, अभी वो एक्टिव रूप से आई हैं, अभी उनको भी बहुत सारी परीक्षाएं देनी है। लेकिन बीजेपी के लिए खतरा ये है कि पूर्वांचल कहीं ना कहीं बिहार से भी लगता है, और उनकी अगर पूर्वांचल में प्रियंका जी की उपस्थिति है तो वो बिहार को भी प्रभावित करेगी। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान सिद्ध हो सकता है। आईपी सिंह जी, जब आपके लिए प्रियंका गांधी की एंट्री कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, तो फिर ये बौखलाहट क्यों? चुनावी मैदान में हर किसी को हक है एंट्री लेने का, वो अपने तय समय के अनुसार एंट्री लेता है। प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई, क्या दिक्कत है? चुनाव में जाइए, लड़िए। क्या शिवसेना की बात से, क्या शिवसेना ने जो बात कही है कि अगर सही तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने पत्ते खेले तो रानी साबित होगी राजनीति की अपनी दादी की तरह,
क्या बीजेपी डर गई है क्या? प्रियंका वाड्रा को लेकर क्यों चर्चा कर रहा है? जब मायावती जी का भतीजा, मायावती जी अपने भतीजे को मंच पर लेकर आती हैं, देश भर की मीडिया उसकी आलोचना करती है, वंशवाद का आरोप लगता है, लेकिन गांधी परिवार का अगर कुत्ता भी राजनीति में प्रवेश करता है तो देश की मीडिया सिर माथे बिठा लेती है। चिंता इस बात की है इस तरह की राजनीति अगर कोई दोषी है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक सेकंड, आपको भी पता है कि डिबेट में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। प्रतीक जी, नहीं, आराम से आईपी सिंह जी, आराम से। सिंह जी, आपकी सहयोगी शिवसेना मान रही है प्रियंका गांधी के आने से बड़ा फर्क पड़ने वाला है। शब्दों पर आपत्ति जताता हूं। राजनीति में संयम राजनीति में संयमित इस तरह की शब्दावली नहीं चलेगी। लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था में इस तरह की शब्दावली नहीं चलेगी। मंच पर आता है, इस तरह की शब्दावली नहीं चलेगी लोकतंत्र में। आप माफी मांगिए। देश भर की मीडिया, आप अपने शब्द वापस लीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आईपी सिंह जी को इतनी बड़ी चिंता तो है। अरे आईपी सिंह जी, अगर बीएसपी वहां पे उनका भतीजा आता है तो 2 दिन बाद बीजेपी ने किस तरह का हमला बहन जी के ऊपर बोला है। एक सेकंड, राधिका खेड़ा जी, आपको भी बतानी चाहिए। राधिका खेड़ा जी, अब बताइए कांग्रेस की लड़ाई किससे है? कांग्रेस की लड़ाई किससे है, बीजेपी से या गठबंधन से? भाषा राजनीति में संसदीय होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। आपने संसदीय भाषा का उल्लंघन किया है आईपी सिंह साहब, आपको माफी मांगनी चाहिए। आईपी सिंह जी सुन लीजिए। हाँ, हफीज जी, आपने एक सवाल इससे पहले मुझसे पूछा था, क्या प्रियंका जी के आने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सीटें बढ़ेंगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगा? तो उसका जवाब आईपी सिंह जी ने अभी अपनी स्टेटमेंट से ही दे दिया। जिस तरीके के उन्होंने शब्द इस्तेमाल करे उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की क्या स्थिति होती जा रही है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। उनको क्योंकि सत्ता का इतना लालच है और वो कुछ भी करते हैं उस सत्ता के लिए। देश की जनता को 4.5 साल से बेवकूफ तो बना ही रहे हैं, अब इस तरीके के शब्दों का भी वो कहते हैं ना, इंसान की फ्रस्ट्रेशन, भाजपा की फ्रस्ट्रेशन उनके लीडर, उनके प्रवक्ताओं के शब्दों में और बयानों में सर चढ़कर सामने आ रही है। और आते हैं हम वापस उत्तर प्रदेश में, आप देखिए किस तरीके से, चाहे वो मायावती जी हो, उनके ऊपर इन्हीं के एक एमएलए ने, एक मंत्री ने किस तरीके की टिप्पणी करी, उसके बाद कोई उसके ऊपर बड़े बड़े इनके लीडर आए टीवी पर और बोला कि कार्रवाई करी जाएगी, कुछ नहीं हुआ। फिर प्रियंका जी के ऊपर उत्तर प्रदेश के ही एक और लीडर ने टिप्पणी करी, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं। हाँ। इनकी जो पार्टी है अभी यहाँ पे जिस तरीके की भाषा इन्होंने भी राधिका जी, मेरा सीधा सवाल, प्रियंका गांधी के आने से लोकसभा की 80 में से कितनी सीटें कांग्रेस के पास? मेरा सीधा सवाल राधिका जी, प्रियंका गांधी के आने से लोकसभा की 80 सीटों में से यूपी में कितनी सीटें कांग्रेस? मैं तो कहूंगी कि 80 में से 80 सीटें आएंगी, ज्यादा से ज्यादा। अब आपके लिए, आपके गठबंधन के लिए कोई जगह नहीं बची। नंबर 1 पार्टी कांग्रेस। अब्दुल हाफिज साहब, अब आपके गठबंधन के आपकी गठबंधन आईपी सिंह जी, आपको राज्यसभा की टिकट पक्की है, आपकी राज्यसभा की सीट पक्की है। अगर आपकी पार्टी के पास कुछ सीटें कांग्रेस की सीधी सीधी चुनौती गठबंधन को भी है। अगर आईपी हमें राजनीति के 3 दशक हो गए हैं, हमने बहुत कुछ देखा है। आप सबको खुश करने के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। प्रियंका जी की एंट्री का स्वागत। आपकी भाषा से सब पता चल रहा है कितनी भक्ति कर रहे हैं। से नहीं, विद्यार्थी जीवन से है, ये विद्यार्थी जीवन से है। मैं एनएसयूआई से नहीं, विद्यार्थी परिषद से हूँ। इस बात को करिए, यही तो मैं कह रही हूँ, यही चार चरित्र कह रहा है भाजपा का। आपकी विद्यार्थी समय से ही ऐसा ही चार चरित्र पार्टी में नहीं, उसी का परिणाम है। भाषा है ना संस्कृति है। आईपी सिंह जी, हम भारत में रहते हैं, जिस भारत को आप भारत माता की बात करते हैं। आईपी सिंह जी, राधिका खेड़ा जी, मेरा सवाल अब्दुल हाफिज से है। भाषा अब्दुल हाफिज जी, आप बिल्कुल सही पार्टी में कांग्रेस 80 में से 80 जीतने का दावा कर रही है, गठबंधन के लिए कहीं से कोई सीन नहीं है। देखिए
देखिए महिलाओं का सम्मान करना हमने सीखिए। प्रियंका जी की एंट्री का स्वागत किया है, हाँ। लेकिन जहां तक फर्क पड़ने का है, हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी की एंट्री लेट हुई है। हाँ। आज आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जिस तरह का कांग्रेस का संगठन है, उसको मजबूत करने में, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में काफी वक्त लगेगा। 90 दिन से कम बचे हुए हैं लोकसभा गांधी जी इलेक्शन में। क्या कमजोर ऐसे करना में- चाहते हैं ऐसे में सपा हमारा को? ये मानना है हाँ। कि गठबंधन की तरफ जनता देख रही आप है, और कांग्रेस की ये गठबंधन जो है करेंगे, जनता की तरफ से आया तो है। आपकी जो पार्टी समाजवादी कमजोर पार्टी होगी। और जो बसपा का गठबंधन है, ये महिलाओं का गठबंधन है, ये युवाओं का, गरीबों का, किसानों का, अल्पसंख्यकों का, कहीं ना कहीं दलितों का, पिछड़ों का। हम समझते हैं कि गठबंधन जनता का गठबंधन है, और इसे जनता गठबंधन की तरफ देख रही है, और चलिए, इसलिए ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा सीटें डॉक्टर निकालेंगे। और ये सतीश, देखिए जितने डॉक्टर सर्वे आ सतीश, रहे हैं, देखिए, जो वो बात सर्वे अब्दुल आदिज कह रहे हैं कि गठबंधन को प्रियंका अधिकतम गांधी की सीटें एंट्री एक तो दे लेट रहे हुई हैं। है, तो हमें इससे पूर्ण बहुत विश्वास ज्यादा है कि फायदा उत्तर कांग्रेस प्रदेश को नहीं में मिलेगा। नहीं, देखो, दूसरी धर्म चीज, लेकर भारतीय जनता पार्टी इसलिए को कि स्पष्ट खड़ा बात करने प्रभाव का दिया गया है, वहां पर आप देख कांग्रेस लीजिए प्रवक्ता बीजेपी से किरण बड़े बड़े बेदी। दिग्गज हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, चाहे आप राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, चाहे आप महेंद्र नाथ पांडे की बात कर लीजिए, चाहे आप मनोज सिन्हा की बात कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ, तो मतलब लगभग नहीं। आधा दर्जन दिग्गज हैं। नहीं, देखो, बीजेपी की चिंता का कारण यही है। हाँ। देखिए, अभी प्रियंका जी इस वोट को सीटों में कैसे कन्वर्ट कर हाँ। पाएंगी, हाँ। इस पर सवाल हो सकता है। हाँ। लेकिन एक चीज का जरूर बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हाँ। कि अगर ये वोट बीजेपी का कहीं ना कहीं कम होगा, हाँ। और अगर ये वोट बीजेपी का कम होगा, हाँ। तो इसका सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ जाएगा, और ये गठबंधन का कहीं ना कहीं लाभ होगा। इसी से बीजेपी बौखलाई हुई है कहीं ना कहीं। उनकी बौखलाहट का कारण ही ये है। हाँ। कांग्रेस इसको सीटों में कन्वर्ट कर पाती है नहीं कर पाती, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी आज की अगर जो परिस्थितियां हैं, तो आप इन कह रहे हैं कि परिस्थितियों सीट में अगर ले देखते हैं, पाए या ना तो ले इसका पाए, सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं गठबंधन लेकिन की आप तरफ जाएगा। कह रहे हैं कि वोट खिसक सकता है। हाँ, बिल्कुल, वोट खिसकेगा, प्रभाव बीजेपी का डालेंगे वोट वो। खिसक सकता है। उनकी आपका उपस्थिति इशारा किस ओर है? समन वोट बैक खिसकेगा? नहीं, बिल्कुल कैसे खिसकेगा? 100% कौन सा वोट? देखिए, ऐसा है ना हाँ? कि एक वोट वो स्वर्ण वोट ही है। हाँ। वो सारा का सारा वही वोट है। हाँ। वो वोट जो कांग्रेस से छिटक करके हाँ। बीजेपी की तरफ गया था, हाँ। प्रियंका जी की उपस्थिति कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ खेचेगी, और अगर वो वोट कांग्रेस की तरफ आता है तो उसका सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं जो आपका गठबंधन है उसी को मिलेगा, और यही बीजेपी की चिंता का सबसे बड़ा कारण है।